तो आज हम लोग जो है वो एपी जो चैप्टर था उसका पार्ट फर्स्ट जो है वो वीडियो अपलोड करवा दी गई है। अगर आप नहीं देखें तो उसको पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है ये सेकंड लेक्चर होने वाली है। तो क्लास 10th का जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो मैथ्स का जो बुक है उसमें टोटल जो है वो 14 चैप्टर दिया गया है, 14 चैप्टर। तो उसमें से 5वां चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, उसमें जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम का एक चैप्टर दिया हुआ है, शॉर्ट में एपी बोलते हैं उसको, और उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। तो उसका जो पहला लेक्चर है वो अपलोड करवा दिया गया है। अगर वो नहीं देखे हैं तो जरूर उसको देख लीजिए। तो एपी जो है, एपी या इसी को क्या बोलते हैं कि समांतर श्रेणी हिंदी में। इसमें हम लोग क्या सीख चुके हैं, तो इसमें हम लोग सीख चुके हैं कि कोई भी जो प्रोग्रेशन है, मान के चलिए जैसे यहाँ 7 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 19 है, ठीक है, यहाँ पे 23 है। तो ये जो लिखा हुआ है प्रोग्रेशन, ये एपी में है कि नहीं है उसको कैसे चेक करेंगे, तो ये हम लोगों ने सीख चुका है कि क्या करते हैं कि बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं, फिर बाद वाले टर्म में से उससे पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं, फिर बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं, और फिर बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। अगर सभी में माइनस करने के बाद जो डिफरेंस है वो अगर बराबर आ रहा है तो हम बोल देते हैं कि वो जो है लिखा हुआ प्रोग्रेशन एपी में है। यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। तो पहले जो लिखा रहता है इसी को हम क्या बोलते हैं, T1 बोलते हैं। दूसरा जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, T2 बोलते हैं। तीसरा जो टर्म है उसको क्या बोलते हैं, T3 से डिनोट करते हैं। और चौथा जो टर्म है वो क्या है कि T4 है, और पांचवा टर्म T5 बोलते हैं। ठीक है, टोटल इस एपी में 5 टर्म है। तो पहला टर्म 7 है, दूसरा टर्म 11 है, तीसरा टर्म 15 है, चौथा टर्म कितना है 19 है, और पांचवा जो टर्म है वो 23 है। तो ये एपी में है कि नहीं है कैसे चेक करेंगे, तो T2 माइनस का T1 करेंगे, ये बराबर आना चाहिए, और T3 जो है उसको T2 में माइनस करेंगे। यहाँ पे जो आंसर आएगा वही यहाँ पे भी डिफरेंस आना चाहिए, तब जाके क्या होगा कि ये एपी में कहलाएगा। फिर T4 में से T3 को माइनस करेंगे, ठीक है, और फिर T5 जो है उसमें से T4 को माइनस करेंगे। अगर सब में जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है तो बोल देंगे कि ये एपी में है। तो T2 माइनस T1, T2 कितना है 11 है, तो 11 माइनस 7, T1 7 है, तो आंसर कितना आया 4। T3 माइनस T2, T3 कितना है 15, तो 15 माइनस T2 कितना है 11, तो 11, यहाँ कितना आया 4। यहाँ पे T4 माइनस T3, T4 कितना है 19 है, T4 मतलब चौथा टर्म, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 19 माइनस T3, तीसरा टर्म कितना है 15, तो 15, तो 19 में 15 गया तो फिर से 4। उसके बाद T5 माइनस T4, T5 कितना है 23, और T4 कितना है 19, तो माइनस करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पे जो ये सब आया है सब में 4 आया है, तो कॉमन डिफरेंस को CD बोलते हैं और शॉर्ट में इसको केवल D बोल देते हैं। तो कॉमन डिफरेंस 4 आया है, जो कि क्या है, जो कि सभी में सेम है। मतलब यहाँ पे जो भी आया है ना, ये क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है, ये कॉमन डिफरेंस है, और ये क्या है, सभी के लिए सेम है। तो जब सभी के लिए सेम है तो ये जो लिखा गया है जो प्रोग्रेशन ये एपी में है, इसको लिख देंगे कि यह एपी में है, मतलब इट इज इन एपी, ठीक है, यही कहलाएगा। ये पहला टाइप हो गया। क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएगा उसमें दिया रहेगा, ऑप्शन में 5-7 क्वेश्चन दे दिया रहेगा, बोला जाएगा कि बताइए इसमें से कौन सा एपी में है और कौन सा नहीं है। तो कैसे बताएंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे। अगर सभी टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। तो क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना तो उसमें सार्व अंतर लिखा हुआ मिलेगा, तो समझ आइए डी है। सबसे पहले तो जो इसमें टर्म है उसको समझ लीजिए कि हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिर इससे अगले टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। तो देखिए जो इसमें टर्म होता है, तो यहाँ पे जो लिखा है वो पहला टर्म हो गया, मतलब फर्स्ट टर्म जो होता है ना, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, या इसी को कभी कभी A1 लिख देता है, या इसी को T1 लिख देता है, मतलब टर्म 1, ठीक है। उसके बाद जो है फर्स्ट टर्म हो गया, इसी को प्रथम पद बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रथम पद बोलेंगे। अब दूसरा पद को क्या बोलेंगे, T2 बोलेंगे, ठीक है ना। तीसरे टर्म को T3 बोलेंगे। तो उसी तरह से nवें टर्म को क्या बोलेंगे, Tn बोलेंगे। Tn का मतलब क्या हो गया कि nवां टर्म,
जैसे यहाँ पे T3 लिखते थे तो तीसरे नंबर का टर्म हुआ, तो Tn का मतलब क्या हो गया कि nवां टर्म, हमें नहीं पता है कि वो कितने नंबर का टर्म है, n नंबर का वो टर्म है, तो इसको बोलते हैं nवां पद, ठीक है ना, nवां पद, या फिर इंग्लिश में nth टर्म बोलते हैं, nth टर्म, ठीक है। अच्छा, एक और वर्ड इसमें मिलेगा, उसको बोलते हैं कि लास्ट टर्म, उसको L से डिनोट करते हैं। L का मतलब हो गया कि लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, सबसे अंतिम वाला जो होता है पद, सबसे अंतिम पद, सबसे अंतिम पद को किस से डिनोट करते हैं? L से। तो L लिखा मिल जाए तो समझ आइए लास्ट टर्म। जैसे इस एपी में हम एग्जांपल लेके देखेंगे कि लास्ट टर्म क्या है इसका 23 है, तो L का वैल्यू यहाँ पे क्या है 23 है। इसमें पहला टर्म क्या है तो 7 है, तो A का वैल्यू 7 हो गया। और D का मतलब क्या होता है? D जो होता है ना, D को बोलते हैं कि सार्व अंतर, सार्व अंतर, ठीक है। D क्या होता है? सार्व अंतर, हिंदी में, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट में CD, ठीक है। अच्छा, सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? तो बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटा के हम सार्व अंतर निकालते हैं। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा? T2 माइनस का T1, और ये बराबर आना चाहिए T3 माइनस का T2 के बराबर, और ये फिर बराबर आना चाहिए T4 माइनस T3। मतलब कोई भी लगातार जो दो टर्म लेंगे ना, तो उसको घटाने के बाद जो आएगा आंसर, वही फिर अगले दो टर्म को घटाने पे भी आना चाहिए, तभी वो एपी में होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में हम समझे थे कि सभी दो टर्म का जो डिफरेंस है वो कितने का आया था? वो 4 का आया था यहाँ पे घटाने के बाद, ठीक है। तो ये एपी में है। अच्छा, कोई एपी में नहीं होगा तो उसमें क्या आएगा कि डी का वैल्यू सब में अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार रिवीजन हो गई आप लोगों की। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो याद रखिएगा। ए को पहला टर्म बोला जाता है, उसी को T1 भी बोल देते हैं, और दूसरे टर्म को क्या बोलेंगे? T2 बोलेंगे या फिर A2 बोल देंगे, तीसरे टर्म को A3 बोल देंगे या फिर T3 बोल देंगे। अच्छा, डी का मतलब क्या हो गया? डिफरेंस। डिफरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर। डिफरेंस का मतलब अंतर होता है ना। और CD लिखा मिलेगा तो उसका मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन का मतलब जो सभी में हो, और डिफरेंस का मतलब अंतर। तो जो सभी का अंतर अगर बराबर है, मतलब सभी दो टर्म का जो है अंतर वो अगर बराबर आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो एपी में है। तो एपी में है कि नहीं है, ये पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी जो लिखा हुआ प्रोग्रेशन है वो एपी में है कि नहीं है, उसको कैसे चेक करते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं और जो कि थोड़ा सा क्या होगा, समझने वाला होगा, ठीक है। तो इसको मिटा के एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं बनाने के लिए। जैसे हम इससे पिछले वीडियो में एक दिए भी थे बनाने के लिए, जैसे देख लीजिए दिए थे यहाँ पे √2 है, ठीक है, √4 है, √6 है, √8 है, और बोले थे कि बताइए कि ये एपी में है कि नहीं है। लिखा रहेगा कि क्या यह एपी में है, क्या यह एपी में है। एपी में होने का मतलब क्या होता है कि जो टर्म है, टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। मतलब इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो वो उतना ही आएगा जितना कि इसमें से इसको घटा के, जितना कि इसमें से इसको घटा के। तो डी निकालने का फॉर्मूला ही क्या है? T2 माइनस T1 इक्वल टू आना चाहिए T3 माइनस T4, ठीक है ना। ये सब बराबर आना चाहिए, तब जाके हम समझेंगे कि हाँ वो जो है एपी में है। तो डी, अब T2 क्या है? यहाँ पे √4 है। √4 का मतलब क्या होता है? देखिए, रूट में जब कोई चीज लिखा हुआ है ना, अगर उसका जब हम गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो दो चीज जो लिखा रहता है उसको हम एक बार लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? समझिए, आसान चीज है, समझ में आ जाएगी आसानी। जैसे √4 है, √4 को हम क्या लिख सकते हैं? √4 को हम लिख सकते हैं कि √2 गुना 2, मतलब 4 को हम 2 बार गुना करके लिख सकते हैं ना। और इस रूट, इसको रूट बोलते हैं, अगर किसी को नहीं पता हो, ये जो लिखा हुआ है ना, ये चिन्ह, इसको रूट बोलते हैं। इसके अंदर अगर दो चीज हो तो उससे बाहर एक ही आता है, पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा, जो पेयर है ना, पेयर में से एक चीज को बाहर लिख देते हैं। तो √4 था, √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2। तो इसमें कितना 2 है? तो 2 है ना, तो 1 2 बाहर आएगा, तो इसका आंसर हो गया 2। इसका मतलब स्क्वायर रूट बोलते हैं, यानी कि वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल जो है √4 का वैल्यू वो 2 आएगा। मान लीजिए कि कहीं पे लिखा है कि √16,
अब रूट 16 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा, नहीं पता है तो क्या करेंगे, देखिए 16 ऐसे लिख लेंगे, अब 2 से डिवाइड करेंगे ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहाँ 8 आएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। इसका मतलब हुआ कि रूट 16 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 16 को हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2, यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 4 बार 2 लिखा हुआ है, ये जो है यही रूट 16 है ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16। अब देखिए क्या बोले थे कि रूट के अंदर जो दो चीज़ है उसमें से एक चीज़ को हम बाहर लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 2 है तो 1 2 बाहर, यहाँ 2 2 मिलके 1 2 बाहर, तो कितना आ गया 4, यानी कि 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, यानी कि अंडर रूट 16 जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4। अच्छा मान लीजिए कि कोई ऐसा डिजिट आ जाता है जिसका पेयर नहीं लगता है, तो फिर उसको हम रूट में ही छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे रूट 8 है, ठीक है ना, रूट 8 है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं, तो जो रूट 8 है ना इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 2 दूना 4 दूना 8। बट क्या बोले हैं कि दो चीज़ जो रूट के अंदर है उसको एक बार लिखना है, तो यहाँ पे देखिए 2 2 है ना, तो एक बार 2 बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पे अकेले 2 बच गया है, तो ये रूट में ही रह जाएगा। तो इसका मतलब रूट 8 जो है वो क्या लिखा हुआ है, 2 रूट 2 लिखा हुआ है। तो कहीं पे अगर क्या लिखा है, ये शायद नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इसको हम फिर से यहाँ पे समझा दे रहे हैं, यहाँ पे लिख के, ठीक है ना। देखिए जैसे हम बोले थे कि रूट 8 जो है ना, रूट 8 को क्या लिख सकते हैं कि रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, इसी 8 को एक्सपेंड करके लिख दिए, 2 दूना 4 दूना 8। अब क्या बोले थे, रूट के अंदर जो दो चीज़ रहता है उसमें से एक बाहर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 2 है तो 1 2 बाहर, अब अकेला 1 2 बच गया है, तो ये अकेला जो रहता है वो रूट में ही रह जाता है, तो इसका मतलब ये 2 रूट 2 आ गया। तो जहाँ पे रूट 8 लिखा था तो उसको हम लिख सकते हैं ना कि 2 रूट 2, ये दोनों सेम है। इसको समझाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो एग्जाम्पल ये वाला लिए हैं ये एपी में है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमें रूट 8 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं कि ये एपी में है या फिर नहीं है, ठीक है। हाँ यही क्वेश्चन है, ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि ये एपी में है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस घटा के देखेंगे ना, बाद में से पहले वाला, बाद में से पहले वाला, बाद में से पहले वाला, अगर सब सेम आएगा तो क्या होगा, ये एपी में है। अगर सब सेम नहीं आया, एक भी अगर अलग आ गया तो वो एपी में नहीं होगा। तो यहाँ पे डी निकालेंगे, डी का मतलब डिफरेंस और सी डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, जो सभी में निकाला जाता है। तो कैसे निकालते हैं, तो बाद में से पहले वाले को घटाते हैं। यहाँ पे T2 क्या है, T2 का मतलब टर्म 2, मतलब ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे है ना, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, तो टर्म 2 T2 क्या है, यहाँ पे रूट 4 है, माइनस क्या होना चाहिए T1, करते हैं ना। तो जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, T2 माइनस T1, T2 कितना है रूट 4 है, माइनस T1 कितना है रूट 2 है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो रूट 4 है ना, रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, रूट 4 को क्या लिख सकते हैं 2। अब माइनस ये हो जाएगा रूट 2, कैसे लिख सकते हैं रूट 4 को 2, तो देखिए 4 को लिख सकते हैं ना 2 गुना 2, तो 4 को जब 2 बार 2 लिख सकते हैं तो 2 2 1 बाहर आ जाता है, इसलिए जहाँ पे रूट 4 है वहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और ये हो गया माइनस का रूट 2। अच्छा अब हम क्या करेंगे कि T3 में से T2 को घटा के देखेंगे, तो T3 माइनस T2 ये कितना आता है देखते हैं। T3 कितना है रूट 6, T2 कितना है रूट 4। अच्छा T6 जो है रूट, मतलब T3 जो है वो कितना है रूट 6 है ना। अब रूट 6 को क्या कुछ लिख सकते हैं, रूट 6 जो है इसको क्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुना 3 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें 2 भी एक ही है और 3 भी एक ही है, तो एक जब रहता है तो वो रूट में ही रह जाता है, तो इसलिए रूट 6 को हम फिर रूट 6 ही लिखेंगे, इसको कुछ अलग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रूट 6 ही रह जाएगा, बट रूट 4 को तो हम 2 लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखे थे, तो ये रूट 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये आ गया। उसके बाद जो है देखते हैं कि T4 माइनस का T3, अब T4 कितना है, T4 जो है वो कितना है रूट 8 है, ठीक है, माइनस T3 कितना है, T3 जो है वो रूट 6 है, रूट 6। अच्छा अब रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 8 जो है ना, यहाँ समझ लीजिए, रूट 8 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8। तो इसमें जो 2 जो है उसमें एक बाहर आ जाता है और अकेले वाला रूट में रह जाता है, तो 2 रूट 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब है
कि जो √8 है ना, इसको हम 2√2 लिख सकते हैं माइनस, ये क्या हो गया √6, √6 को √6 ही लिखेंगे, इसको और सिंपल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है टर्म 2 में से टर्म फर्स्ट को घटाएं तो 2 माइनस √2 आया है, टर्म 3 में से टर्म सेकेंड को घटाएं तो √6 माइनस 2 आया है, यहाँ पे घटाएं T4 में T3 तो क्या आया है 2√2 माइनस √6 आया है। तो ये सब बिल्कुल अलग है, ये अलग आया है, ये अलग आया है, ये अलग आया है, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो तो सेम आना चाहिए ना, तभी ना वो एपी में होगा। तो जब अलग आ रहा है तो एपी में नहीं है, इसका मतलब ये जो लिखा है यह एपी में नहीं है, इट इज नॉट इन एपी। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। ये जो क्वेश्चन है ये इसी टाइप से पूछा जाता है। मान लीजिए कि पॉइंट में रहे, एक क्वेश्चन और हम आप लोग को करने के लिए देते थे जो खुद से करके आप लोग बताएंगे कि वो एपी में है कि नहीं है। जैसे पॉइंट वाला दे देते हैं इस क्वेश्चन को मिटा के, जैसे 2.5, 3, 3.5, 4 और 4.5 बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि 7/2, ठीक है, 7/2 हो गया, और उसके बाद हो गया कि यहाँ पे 4, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हो गया कितना 5, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि 6/2, यहाँ पे 8। इसको बताना है कि एपी में है कि नहीं है। फॉर्मूला बस वही है, चाहे बट्टा में लिखा रहे, बट्टा को फ्रैक्शन बोलते हैं, चाहे फ्रैक्शन में रहे, पॉइंट में रहे, रूट में रहे, तरीका बस एक ही है कि बाद वाले टर्म में से पहले वाले को घटाना है, बाद में से पहले वाले को घटाना है। अच्छा, मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो शायद पॉइंट वाला जो है ना माइनस प्लस, कि पॉइंट वाले जोड़ को कैसे जोड़ते हैं घटाते हैं, तो उनको शायद उसमें परेशानी आ रही होगी। तो अगर उसमें परेशानी है तो समझ लीजिए, जैसे कहीं पे 3.7 है लिखा हुआ, ठीक है ना, और इसमें कुछ घटाना है, मान लीजिए कि 2.8 है घटाना, तो कैसे लिखेंगे, तो 3.7 ऊपर लिखेंगे और 2.8 यहाँ पॉइंट के सामने पॉइंट, ठीक है, और घटा देंगे, 17 में 8 जाएगा, ठीक है ना, तो कितना होगा, जो भी होगा यहाँ लिख देंगे। उसके बाद पॉइंट के सामने फिर पॉइंट, अब एक तो यहाँ हो गया है ना, फिर यहाँ पे मैं इतना बेसिक हम क्यों बता रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि शायद वो बच्चे जो कभी ध्यान नहीं दिए होंगे इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे, तो वो भी समझ सके, उनका भी ये जो है ना हो पाए बढ़िया से, मतलब उनको भी ये चीज़ें टफ ना लगे, मतलब बहुत आसान लगे। तो इसलिए तो ये दो क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन और ले लीजिए, आप लोगों को बताना है कि ये तीनों क्वेश्चन एपी में है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड में जो है वो लिख लीजिए √2, 2√2, ठीक है, 3√2, 4√2, ये हो गया। ये तीनों क्वेश्चन का सॉल्व करके आप बताइएगा कि ये एपी में है कि नहीं है। अब अगला कंसेप्ट जो है वो हम लोग समझते हैं। ये तो हम पिछले वीडियो में भी कवर करवा दिए थे। मान लीजिए कि कोई बच्चे ये वीडियो जो है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मतलब इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो भी उनको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब जो है अगले कंसेप्ट को समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रथम पद को क्या बोलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ 9 है। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसी पे है कि ये जरूरी नहीं है कि d जो है ना, d वो हमेशा प्लस में ही आए, वो माइनस में भी आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझ लीजिए, जैसा कि ये 7 है, ठीक है, 5 है, 3 है, उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ कितना है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे ये एपी में है कि नहीं है ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, है ना, तो T2 में से T1 घटाएंगे, तो T2 5 है, T1 7 है, घटाए तो कितना आ गया -2। फिर T3 में से T2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 है, माइनस T2 कितना है, 5 है, तो कितना आ गया -2। उसके बाद क्या करेंगे कि T4 में से T3 को घटाएंगे, तो T4 कितना है, T4 1 है, तो 1 माइनस T3 कितना है, 3, तो 3, तो 1 में 3 जाएगा तो -2। तो यहाँ पे देखिए D इसमें सेम आ रहा है, चाहे वो माइनस में ही क्यों ना आ रहा हो, लेकिन सभी के लिए सेम है, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, तो ये एपी में है, ये एपी में है। तो एपी में होने का शर्त यही है कि D जो है ना, D का मतलब डिफरेंस, सभी टर्म का जो डिफरेंस है, मतलब सभी टर्म का मतलब क्या हो गया कि दो लगातार टर्म। ऐसा नहीं सोचिएगा कि इस दोनों का डिफरेंस और फिर इसका डिफरेंस, नहीं,
दो लगातार जो टर्म है ना उसका डिफरेंस जो है वो सेम आना चाहिए, तब वो एपी में हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि ये 2 है, 4 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है, 16 है, 32 है, ये एपी में है, तो चेक कर लेंगे। देखिए अगला टर्म तो हम इसका बता सकते हैं, क्योंकि ये 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 2 गुना बढ़ रहा है। 2 था, 4 हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ, 32 हुआ, अब यहाँ 64 होगा। अगला टर्म तो हम बता पा रहे हैं, लेकिन ये एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे ना, जब सेकेंड टर्म में से पहला वाला टर्म को घटाएंगे तो वो उतना नहीं आएगा जितना कि फिर फोर्थ टर्म में थर्ड को घटा के आएगा। चेक कर सकते हैं, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन 8 में 4 घटाएंगे तो 4 आ रहा है, 16 में 8 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे डी देखिए चेंज हो रहा है, तो डी जब तक बराबर नहीं आता है सभी 2 टर्म के लिए तब तक वो एपी में नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। डी भले ही माइनस में क्यों ना आए फिर भी वो एपी में होगा, लेकिन डी सभी के लिए सेम आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला कंसेप्ट इसमें क्या कहता है वो समझते हैं। तो अगला कंसेप्ट जो है वो हम समझने से पहले जो कुछ टर्म है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। और नहीं तो ये फिर वीडियो जो है ना वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे अब समझा देते हैं, एक ही कंसेप्ट बचा हुआ है, देख लीजिए। इस चैप्टर में जो है अब 2-4 कंसेप्ट और है। एक कंसेप्ट अगर बोल दिए हैं तो वो बोले होंगे कि इससे जस्ट अगला जो कुल मिला के अभी इसमें और भी पढ़ना है। ये सबसे पहला टाइप था। सबसे पहला टाइप क्या था कि कोई भी जो प्रोग्रेशन लिखा हुआ है वो एपी में है कि नहीं है, उसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जब समझ में आ गया तो अगले वाले कंसेप्ट को हम फिर समझेंगे, ठीक है ना।